हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम आपको आपके उद्बोधन पुस्तक से, आपका ये उद्बोधन पुस्तक है, देखिए लास्ट वीक भी हमने आपको इसका 14 चैप्टर का वीडियो दिया था और आज आपको हम फिर से इसी पुस्तक की चैप्टर नंबर 15 जो नाम है काल, चैप्टर नंबर 15 आप देख सकते हैं, ये है आपका पाठ चैप्टर नंबर 15। इसका हम आज आपको वीडियो बनाकर देंगे। तो देखिए बच्चों, चलिए हम पहले पाठ को पढ़कर एक्सप्लेन करेंगे आपको, उसके बाद फिर हम आपको इसका वीडियो देंगे। पाठ 15 काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह किस समय में हुई है उसे काल कहते हैं। काल का मीनिंग आपको भी पता है, समय, टाइम जिसको आप कहते हो बच्चों। तो काल का मीनिंग है समय, अर्थात इंग्लिश में आप टाइम जिसे कहते हैं या टेंस कहते हैं इंग्लिश में आप। तो काल का यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया आपको पता है कि अपने आप जो हो रहा है या जो किया जा रहा है, जो भी वर्क है, जो भी काम हो रहा है, किया जा रहा है, वो सब क्रिया होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें काल है कि वो जिस समय में होता है उसको काल कहते हैं, उस समय को काल कहा जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि काल के भेद, काल के यहाँ पे हमारे विद्वानों ने 3 भेद बताए हैं। 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। बच्चों, वीडियो सुनते समय आप अपनी बुक खोल के रखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप एवरीबडी विल फॉलो प्रॉपर। तो फर्स्ट इसमें है भूतकाल, सेकंड है वर्तमान काल और थर्ड है बच्चों भविष्य काल। पहले हम लोग भूतकाल के विषय में जान लेते हैं। भूतकाल क्या होता है? जो हमारा बीता हुआ समय है, जो हमने पास्ट में वर्क कर लिया है, वो भूतकाल होता है। आप इंग्लिश में भी पास्ट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। सेम हिंदी में ये है, क्या? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो बच्चों, जब काल का भेद पूछा जाएगा या काल के भेद का जिक्र आता है तो वहाँ पर आपको ये जान लेना है कि काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो देखिए, पहला हम भूतकाल के विषय में डिटेल में जानेंगे। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। कह रहे हैं क्रिया के जिस रूप से बीते समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह चला गया, राम ने रावण का वध किया था। इन दोनों वाक्य में आप देख रहे हैं कि कार्य जो हुआ है वो बीते हुए समय में हुआ है। इन वाक्यों में इसलिए जो बीता समय को प्रदर्शित कर रहा है वो रंगीन शब्दों में लिखा हुआ है। बच्चों, आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी ब्लू कलर से लिखा है। तो कार्य के बीते समय में हुआ है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब हम भूतकाल को और डिटेल से जानेंगे। जैसा कि हम लोग 8th में आ गए हैं तो हम लोगों को उसका विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि भूतकाल के भेद। भूतकाल के बच्चों 6 भेद हैं। कितने हैं? 6। पहला देखिए, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब हम लोग इसमें इनके नाम तो जान गए, लेकिन नाम के अनुसार इनका क्या कार्य है वो भी जानना आवश्यक है। तो इसलिए हम सारे जो भेद हैं इनको और भी विस्तार पूर्वक ज्ञात करेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में बच्चों क्या होता है कि जो क्रिया का रूप है वो साधारणतः काम के बीते हुए समय में होना दिखाती है। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए वो सामान्य भूतकाल होता है। जैसे पिताजी बाजार गए, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। सेंटेंस से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये काम बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है। तो अब हम ख पे देखते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? क्रिया जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के
जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। मतलब कार्य आरंभ तो हुआ था बीते हुए समय में, लेकिन समाप्त अभी हुआ है, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इसमें उदाहरण में जो ये सेंटेंस है, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है। पकड़ने की प्रक्रिया बीते समय से चल रही थी, लेकिन कंप्लीट कब हुई? जस्ट नाउ, इसने पकड़ लिया, अभी पूरा हो गया वो। तो यहाँ पे ये आसन्न भूतकाल है। मधु ने सितार बजाया। मधु सितार बजाना पास्ट टाइम से, बीते हुए समय से स्टार्ट किया था उसने, और अभी अभी उसने फिनिश किया, तो बजाया है। इस प्रकार यहाँ पे आसन्न भूतकाल आ जाता है। नेक्स्ट आप थर्ड पे देखेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कब होता है बच्चों? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो गया था। शुरू भी बीते समय में हुआ था और पूरा भी बीते समय में हो गया, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल आता है। जैसे रेलगाड़ी जा चुकी, रेलगाड़ी चली भी पास्ट में ही थी बीते समय में, और चली भी गई बीते समय में ही। मैंने पत्र लिखा था, तो मैंने लिखना और कंप्लीट करना दोनों बीते समय में ही पूरा किया, इसलिए यहाँ पर ये पूर्णकाल होगा। चूँकि लिखा था, ये शब्द जो हैं ये क्रिया के पास्ट टेंस में ही बीते समय में ही पूर्ण होने का ज्ञान कराते हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। अब अपूर्ण भूतकाल आता है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में काम के होने का ज्ञान हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काम के पूर्ण होने का ज्ञान हो, किंतु उसकी पूर्णता का पता न चले। बीते समय में काम हो रहा था, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल आता है। जैसे इसका बहुत अच्छा पहचान है, बहुत अच्छी तरह से आप पहचान सकते हैं कि जैसे क्या, रहा, रही, ये सब था के साथ आता है। जैसे वह सो रहा था, बीते समय में हमने देखा, जाना कि वो सो रहा था, लेकिन अभी भी सो रहा है ये नहीं पता। ठीक है। लड़का किताब पढ़ रहा था, हमने पढ़ते हुए देखा था, अब ये पता नहीं कि कब पूरा हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। संदिग्ध भूतकाल, फिफ्थ वाला पार्ट जो है वो संदिग्ध भूतकाल है बच्चों। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होता है, ज्ञान होता है, लेकिन क्रिया होने पर संदेह होता है। ये संदेह होता है कि वो हुई या नहीं हुई, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई होगी, वर्षा के आसार दिख रहे हैं, संभावना भी थी होने की, लेकिन हुई कि नहीं हुई, तो इसलिए सेंटेंस हो जाएगा वर्षा हुई होगी। उसने खाना खाया होगा, कन्फर्म नहीं है, संदेह है, हो सकता है ना भी खाया हो। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अब आपका जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, छठा भाग, हेतु हेतु मदकाल। हेतु हेतु मदकाल में क्या, भूतकाल में क्या होता है? जब भूतकाल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। कोई भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है और वो भूतकाल की क्रिया है बच्चों, तब वहाँ पर क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे आप इसमें उदाहरण में देख सकते हैं, यदि अधिक पौधे लगाए गए होते, लगाए जाना ये किस पे निर्भर है? प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण न होना पेड़ लगाने पर निर्भर है, तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल आ गया। यदि मेहनत करते तो, मेहनत करना किसके लिए, कौन सा डिपेंड हो रहा है? सफल होने पर। परीक्षा परिणाम में या किसी चीज़ में हम सफल होंगे अगर हम मेहनत करते तो यहाँ पर सेंटेंस आया पास्ट में, अर्थात भूतकाल में, यदि मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। तो इस तरह से
एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर दिखाई जाती है तो वहाँ पर बच्चों हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अब आप आ जाइए वर्तमान काल में। सेकंड आपका वर्तमान काल था। ये तो भूतकाल को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। भूतकाल के 6 भाग हैं और 6 को हमने डिटेल में जाना, विस्तार पूर्वक जाना। अब बच्चों हम आपको वर्तमान काल बताएंगे। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात जो समय चल रहा होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि काम जो है, जो भी कार्य है वो इस चल रहे समय में, प्रेजेंट में हो रहा है, वहाँ पे वर्तमान काल होता है। जैसे दादाजी पूजा कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये क्रियाएं चल रही हैं अभी इसी समय में, तो इसलिए ये वर्तमान काल है। देखिए अब इन्होंने जैसे भूतकाल के आपको भेद बताए, ऐसे वर्तमान के भी और भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं बच्चों? 3 भेद हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो आप सेंटेंस बिल्कुल सिंपल क्रिया चल रही है वर्तमान में, वो सामान्य में आएंगे। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहित गाना गाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, ये घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्तमान, जिसको साधारण हम कह सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ती, ते, ता, है, हूँ, हो आदि का प्रयोग होता है। ये क्रियाएं आती हैं जब वर्तमान में, सामान्य वर्तमान काल में की हमें पहचान करनी होती है। अब अपूर्ण वर्तमान काल आ रहा है। हमने जैसे आपको अपूर्ण भूतकाल में बताया था कि पहचान है रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे, ये सब होगा। सेम आपका वर्तमान में भी है, रहा, रही, रहे जरूर आएगा, उसके साथ है रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, चल रही है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे भालू नाच रहा है, अभी पूरी नहीं हुई है, वो नाच रहा है, कंटिन्यूएशन में है, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। शेखर साइकिल चला रहा है, ये भी अपूर्ण वर्तमान काल है। बच्चों इसकी पहचान हमने आपको रहा, रही बता दिया था। फिर यहाँ पर देखिए, आप ध्यान देने में भी इन्होंने यही बताया है कि रहे हैं, रही हूँ, रहा है, जहाँ पर प्रयोग हो आप समझ जाइए वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। अब थर्ड पार्ट इसका है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के होने में संदेह होता है। क्रिया हो तो रही है वर्तमान में, लेकिन हुई है कि नहीं हुई है संदेह है। इसलिए उसका उदाहरण ऐसा होता है, पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे। आना तो चाहिए, कुछ काम भी हो सकता है ना भी आ रहे हों, लेकिन ये क्रिया इस प्रेजेंट में होनी चाहिए, लेकिन संदेह है। क्या? पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे। नौकरानी कपड़े धो रही होगी। धोना तो चाहिए इसी समय में उसे कपड़े, लेकिन हम वहाँ नहीं हैं, तो हम यही कहेंगे कि वो धो रही होगी, उसको कपड़ा धोने का टाइम है ये। तो ये आपका वर्तमान का संदिग्ध काल हो गया बच्चों, संदिग्ध वर्तमान काल इसको कहेंगे। अब हम पहुँचते हैं थर्ड पार्ट पर। काल का जो तीसरा मेन वो है भाग है, भेद है भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस इंग्लिश में है, हिंदी में भविष्य काल है बच्चों। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगी, ये फ्यूचर में करेंगे हम, भविष्य में करेंगे। हम सब खेलेंगे, ये हम कब करेंगे? भविष्य में करेंगे, अभी की बात नहीं है, ना तो बीते हुए समय की बात है। तो ये आपका हो गया भविष्य काल। अब कह रहे हैं भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो भविष्य काल के 2 भेद हमारे विद्वानों ने बताए हैं,
सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में बच्चे जैसे वर्तमान सामान्य में था ऐसे ही इसमें भी है, मीन सिंपल क्रिया होना भविष्यकाल में। जैसे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया होने का बोध हो उस काल को सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, क्या? जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, वह पतंग उड़ाएगा, ये आपका सामान्य भविष्यकाल हो गया बच्चों। अब ख में संभाव्य भविष्यकाल आएगा। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना या इच्छा का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना या इच्छा का बोध हो, मतलब संभाव्य हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, ऐसी जगह पर संभाव्य भविष्यकाल हो सकता है। जैसे शायद कल वर्षा होगी, ठीक है, हो सकता है कल विद्यालय बंद हो। इस तरह का जो वाक्य होता है वो हमें संभाव्य भविष्यकाल को बताता है। अब यहाँ पर पिंक चार्ट में आप अपनी पुस्तक में देखिए, पिंक चार्ट में याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों। ये देखिए आपका पिंक चार्ट जो है, इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत मेन हैं, मुख्य हैं, जो याद रखने योग्य हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया किस समय में हुई है उसे काल कहते हैं। क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। चल रहे भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं बच्चों, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाला समय भविष्यकाल कहलाता है। आने वाला जो समय होता है वो भविष्यकाल कहलाता है। भविष्यकाल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। इस प्रकार आपका पार्ट्स जो है हमने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं, अभ्यास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अभ्यास का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न है, काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो आप इसी पिंक चार्ट में बच्चों, पिंक चार्ट जो आपका है, पिंक चार्ट में ही फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाता है। इसमें पिंक चार्ट में फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आपका आंसर नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका पिंक चार्ट है। पिंक चार्ट में ये फर्स्ट पॉइंट है और ये आपका सेकंड पॉइंट है बच्चों। ये आपका क्या है, आंसर नंबर 1 है। अब आप आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन में है, भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों आप पेज नंबर 75 को खोल लीजिए अपनी पुस्तक में और आप ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर ये जो आपका ग्रीन कलर का चार्ट है, ये तो भूतकाल किसे कहते हैं हो गया, और इसी के नीचे ये भेद हैं, ये लिखा है भेद 3 हैं, और ये ये यहाँ पे देखिए आप भूतकाल में, ये आप भूतकाल में देखिए बच्चों, ये है ये आपका आंसर नंबर 2 है। ये यहाँ पर आंसर नंबर 2 पड़ा हुआ भी है, ध्यान से देखिए। और इसी के नीचे आप आएंगे, ये पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप, और ये उदाहरण हो गया। फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये भूतकाल के 6 भेद हैं, और इन 6 के आप ये नाम देख रहे हैं, नाम लिख देंगे। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका आंसर नंबर 2 हमने यहाँ भी डाल दिया है और यहाँ भी डाल दिया है। ये आपको यहाँ से ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा।
फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। भूतकाल के कितने भेद हैं? ये थर्ड आंसर था आपका, जो भूतकाल का ये भेद हमने दिखाया। ये देखिए, ये भूतकाल के भेद हैं। ये आंसर नंबर 3 है। इसमें ये लिखकर भूतकाल के 6 भेद हैं और 6 के नाम आपको लिख देने हैं। अब बच्चों आप आएंगे आंसर नंबर 4 पर। आंसर नंबर 4 कह रहा है वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? तो आप पेज नंबर 76 पर देखिए, ये ग्रीन चार्ट में वर्तमान काल की परिभाषा लिखी हुई है। ये देखिए आप आंसर नंबर 4, ये वर्तमान काल की परिभाषा है और इसके ये 2 उदाहरण हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट 4 का, और सेकेंड पार्ट आप नेक्स्ट पेज पर सबसे ऊपर देखिए बच्चों, ये है आपका, ये आंसर नंबर 3 है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ये तीनों के नाम आप लिख देंगे। यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया बीते समय में पूरी हुई है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे क्या फिल करेंगे बच्चों? पूर्ण भूतकाल। फर्स्ट फिलअप में पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब आता है ख में भूतकाल की वह दशा जिसमें के बाद जो डैश है वहां पे हम लिखेंगे कार्य के बीते समय में सामान्य रूप से होने का संकेत मिले सामान्य भूतकाल कहा जाता है। हम आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देते हैं। चलिए, ये रिक्त स्थान जो है आपके बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का में आपको ये रिक्त स्थान है बच्चों, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान वाला ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क में आपको भरना है पूर्ण भूतकाल। क्या में आपको पूर्ण भूतकाल भरना है और है में आपको फर्स्ट फिल में कार्य भरना है, पहला फिल करने का रिक्त स्थान जो है। फिर सेकंड वाले में आपको सामान्य